एक मेरे मॉडर्न में एक चीज़ इसने छोड़ दिया कि मैंने मॉडर्न का जो पहला लेक्चर स्टार्ट करा उसमें मैंने कंटेंट नहीं लिखवाया, हालांकि उसका फर्दर जो मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उसमें कंटेंट लिखवाया था। चलो कोई नहीं, फर्दर अगले सेशन में फिर देंगे, अगले सेशन में फिर से बदलाव किया जाएगा। इस सेशन किसका नहीं लिखवाया है? हाँ यही छूट गया ना। हाँ एटॉमिक से पूरा लिखवाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये आपको बेनिफिट मिलता है ना कि हमको ये पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर कोटा रेजोनेंस एलन कितना पढ़ाता है वहाँ का टीचर, तो वो कंटेंट आपको भी मिल गया कि सर इतना पढ़ाई होती है। आपका दिल्ली इच्छा करे तो मेरे से भी पढ़ो, कहीं और भी अगर कोई बेटर अगर देख आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ से भी देख सकते हो, आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन ये पता ही नहीं कि इस फोटो इलेक्ट्रिक में कितने तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने टॉपिक इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं, कितनी बातें हो सकती है, वो पता ही नहीं है। तो आप रेंडमली कोई कुछ पढ़ाकर चल जा रहा है, कुछ समझ ले रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ से पहले बचना है। तो मैं भूल गया लिखवाना कंटेंट, ठीक है, पर मेरे बेसिक लेक्चर में कुछ कंटेंट हुए थे पहला लेक्चर में, जहाँ पर कहानी है आइंस्टीन की, और उसके बाद फर्दर क्या है सर आपकी, अब तो एटॉमिक स्टार्ट करूँगा मॉडल, तो वहाँ पर मैं लिखवा दूँ कि हमको देखो इस एटॉमिक मॉडल में पूरा इतना पढ़ना है, ठीक है। हाँ आप उसमें भी अपना जो 12th पढ़े हो आप लोग, एक बार आप जाओगे तो नोट्स रिवाइज कर लोगे फटाफट, हाँ यार ये पढ़ना है, ये कर लो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप कोई किताब रीड करके आ सकते हो, कोई बुकें पढ़ोगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, सब सेंटर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर, हम लोग बात करते हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या है सर, मैं भूल गया। आज हम बात करने वाले हैं सर फोर्स ड्यू टू द अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में हमने बात करा हुआ था क्या? बहुत अच्छा बात नहीं हुआ था क्या उसके बारे में? नहीं हुआ था ना, बात कर लिया जाए। हमने डी ब्रोगली साहब के बारे में बात नहीं करा था ना, चलिए डी ब्रोगली की बात इसमें बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि डी ब्रोगली साहब के बारे में बात करेंगे कि डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो किसी मैटर वेव है क्या, एक मैटर के लिए जो उन्होंने वेव दिया है सर कुछ अलग लेवल पर दिया है ना, काफ़ी अच्छी, वहाँ से भी क्वेश्चन डी ब्रोगली को पूछा गया है, तो मैंने शायद उसकी बात नहीं करा फर्दर, है ना। तो बात करना जरूरी है, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो फिर और अच्छी बात नहीं चलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो। चलिए हम आगे पीछे बात कर लेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली मतलब कोई ये चीज़ नहीं है, हम बात कर लेते हैं। फोर्स ड्यू टू फोटोन, डी ब्रोगली का वेवलेंथ कल के लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है, लास्ट में इसके, ठीक है, जहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ एक सेपरेट हो जाएगा अपना, ठीक है, जहाँ पर उनकी वेवलेंथ, क्योंकि अब आज का लेक्चर पढ़ लेते हैं, इसमें भी वेवलेंथ आएगा, पर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है उस चीज़ को हम लास्ट में देख लेंगे, फिर हमारा टॉपिक अपना द एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एटॉमिक मॉडल पर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सर फोर्स ड्यू टू, फोर्स लिख लेते हैं हम लोग टॉपिक, फोर्स ड्यू टू द फोटोन, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन कह सकते हैं, फोटोन कह सकते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। बहुत सारी किताब रेडिएशन भी लिख लेती है इसको, या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चलो तो फोटोन भी कह लो, अपना अपना लिखने के तरीके हैं सर, जैसे मन करे वैसे लिखो। फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, अच्छा रेडिएशन है, रेडिएशन लिख लो। अब ध्यान सुनिएगा इसमें क्या बात होने वाली है। अभी तक से हम लोगों ने जितने पढ़ा, फोटोन अगर किसी मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा सर, अगर हमारे पास क्या है कोई मेटल सरफेस है, अगर इसके ऊपर सर फोटोन से इसे क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं सर, दो बात होगी, या तो सर क्या होंगे, या तो सर रिफ्लेक्ट करेंगे कुछ एनर्जी से, आने वाली एनर्जी को मान लेते हैं ना, आने वाली एनर्जी कुछ होगी, या तो क्या करेंगे सर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या तो सर कुछ ऐसे ऊपर से जो फोटोन्स आ रहे हैं उनके पास तो एनर्जी है, तो कुछ क्या होंगे वो तो कुछ अपने रिफ्लेक्ट कर जाएंगे उससे कुछ एनर्जी। चलिए ध्यान दीजिए, फोकस करिए सर, ऊपर से आने वाली एनर्जी ई मेटल पर गिरेगी तो तीन बार चलेगी, या तो सर मेटल से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ एनर्जी, या तो कुछ इसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये मान लो उसे, या तो कुछ ट्रांसमिटेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुछ ट्रांसमिटेड हो जाएंगे, ईटी मान लेता हूँ, इतनी बात होगी ना। इन्हीं फिनोमिना को सर हम स्टडी करने वाले हैं। अगर साथ साथ अगर ये कुछ मान लेते हैं कि ट्रांसमिट हो रही है तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, तो क्या क्या उनके फिनोमिना होंगे, ठीक है। यानी कि हमने भी सर देखने वाले हैं यहाँ पर कि जब फोटोन इस मेटल पर गिरेंगे, तो फोटोन अगर किसी मेटल पर गिरेगा तो सर हमको पता है सर, अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है
तो पक्का सर जिस फोर्स से कूदेगा उस फेक से उसी फोर्स से सर सरफेस उसको भेजा होगा वापस, तभी नहीं गया होगा। या तो हो सकता है इस मेटल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो उसको कुछ खींच लिया उसके लाइट की एनर्जी को, या तो हो सकता है इस मेटल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो सर इस लाइट एनर्जी को सर इस पास उस पर भेज दिया हो। सर तीनों कहानी हो सकती है अपनी, तीनों केस हो सकते हैं। तो यानी कि सर हमें ये देखना है कि ये कितने फोर्स से फॉल कर रहा है उस पर। तो ये बात सर फिक्स है कि फोटोन कितने, फोटोन के ऊपर लगने वाला सरफेस पर कितना फोर्स है सर, ये कैलकुलेट करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन सर कहीं ना कहीं सर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स जो फोटोन्स आ रहा है वो कितने फोर्स से कूद रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ सब बोलते हैं कि अगर सर जितने फोर्स से आप किसी सरफेस पे कूदोगे उतना ही फोर्स से वो भी आपको सर ऑपोजिट मारेगा धक्का, है ना। तो सर हम ये अगर पता कर लेते हैं कि हमारे आने वाले फोटोन की फोर्स कितना है तो पता चल जाएगा ना सरफेस ने कितने फोर्स से भेजा। तो सर आने वाला का फोर्स को तो पता है सर, मोमेंटम। अब आने वाला अगर आने वाला पार्टिकल अगर फोटोन्स अगर मूव कर रहे हैं तो जब मूव कर रहे हैं फोटोन्स तो उनके मोमेंटम में चेंज आएगा। जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो सर क्या होगा, टाइम के साथ अगर मोमेंटम में चेंज आएगा तो सर फोर्स नहीं निकालेंगे उसका। अब यहाँ पर सर आपका सर मास तो होता नहीं सर, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लेकर चलेंगे जो आइंस्टीन देकर गए हैं, तो इक्विवेलेंट मास लेकर चलेंगे हम यहाँ पर, राइट ना। तो इक्विवेलेंट मास लेकर चलेंगे तो सर वहाँ से मोमेंटम में निकल जाए, मोमेंटम निकल जाएगा तो सर हम उसका फोर्स देख लेंगे। जब फोर्स देख लेंगे तो हम बोल देंगे भाई सरफेस ने उतना ही फोर्स लाकर उसको धक्का मारा होगा बाहर। तो सर हम इसमें बहुत सारे केस बात करेंगे, रिफ्लेक्शन सर मतलब बहुत सारे केस बन सकते हैं, राइट ना। तो पहले हम देख लेते हैं सर क्या बात चल रही है, ठीक है। चलिए सर कोई यहाँ तक समझ में आ रही बात है, चलिए पहले देखते हैं हम सर रिफ्लेक्शन ऑफ पावर। बात समझते ना सर, अगर ऊपर से आया होगा, ऊपर से लाइट अगर गिरी होगी तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो उसकी पावर क्या होगी, राइट ना। तो मैं सर पहला इसमें बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ पावर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ पावर को हम क्या समझते हैं सर, ई आर मान लो, सोच के देखो ई आर मान लो, कोई दिक्कत, या मैं रिफ्लेक्शन ऑफ पावर को आर स्मॉल कर लूँ सीधा सीधा, है ना। मैं रिफ्लेक्शन ऑफ पावर को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अरे भाई कुछ आई होगी तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई होगी ना, तो सर वो रिफ्लेक्ट हुई तो कुछ पावर होगा ना उसके पास, तो उस रिफ्लेक्ट होने क्या पावर होगी मैं उसे वो फाइंड करना, ठीक है। ध्यान दो इधर क्या करना, कुछ नहीं करना सर। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ अगर पावर आपको फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं सर, आने वाली एनर्जी को मैं लिखूँ ई और उसमें से जो रिफ्लेक्ट होकर गया होगा हम खत्म। लेकिन सर हो सकता है दो केस बनेगा ना, एक ये बन सकता है मान लेते हैं जितनी लाइट आई और जितनी प्रॉपर्टी, अब इस सरफेस की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि जितनी लाइट आएगी उन सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब अगर एनर्जी ई आई तो ई रिफ्लेक्ट कर गई तो ई अपॉन ई कट कर बना जाएगा, रेशियो 1 के बराबर होगा ना। लेकिन सर आपको पता है 100% कोई मेटल किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, कुछ न कुछ सर क्या करेगा ऑब्जर्व जरूर करेगा। ये तो हमारी मानने की बात, ये तो हमारी एक्सपेरिमेंट बताती है। कुछ न कुछ अगर मतलब ऊपर से 100 लाइट गिरी सर उसमें से 98 लाइट वापस हो जाएंगे, लेकिन 2 लाइट कम से कम जरूर उधर भड़क जाएंगे। यानी कि 98 ऐसे लाइट्स होंगे उसमें, फोटोन्स होंगे जो अपने डायरेक्शन को सर चेंज कर देंगे, इधर उधर हो जाएंगे। 98 ही फोटोन्स होंगे जिस रास्ते से आए उसी रास्ते पर वापस लौट कर चलेंगे, ठीक है। ये मानना है, ठीक है। पर हम लोग अब 2 फोटोन को कौन मेजर करता है, निगलेक्ट कर देते हैं लोग। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, ये सारी कहानी लेस देन इक्वल टू 1 हुई होगी, सोच कर देखो एक बार, बात समझ ना। अरे अगर मान लेते मान लेते पूरा आया पूरा चला गया तो भाई 1 होगा, कम होगा तो भाई 1 से कम ही होगा, कम खत्म हो गया ना। चलिए सर दूसरी बात है, सेकंड केस देखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल ए से कितना होगा सर, ई अपॉन में ई है, कोई दिक्कत, ई अपॉन में, अच्छा लगा। अभी भी सारी घटनाएं क्या है सर, लेस देन 1, अच्छा लगा। तीसरा पॉइंट देखिए सर, ट्रांसमिटेड ऑफ अ पावर कितना होगा सर, टी से देख लो, कोई दिक्कत, स्मॉल टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी ले लो, कितना होगा सर, ई अपन में 80 लेस देन। क्या तीनों बात समझ में आई सर, नोट करिए सर, नोट करिए सर। अच्छा सर एक बात देखिए सर, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ ना, शो सर अगर मैं तीनों को ऐड करूँगा, रिफ्लेक्शन को, एब्जॉर्प्शन को और ट्रांसमिटेड एनर्जी को, सबका सर सम 1 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, ई रिफ्लेक्शन, सॉरी मतलब क्या आने वाली लाइट को मैं पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन, पावर ऑफ ट्रांसमिटेड, सबको जोड़े तो आंसर क्या आएगा सर 1 आएगा।
कितना आएगा। अब जितना ये ट्रू है उतना ही ये भी ट्रू है कि सर अगर एनर्जी सर हमारी पूरी ई आ रही है तो कितने पार्ट में बट रही, ई आर में, ई ए में और ई टी में, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो फिर ये ना मिलेगा हमको। क्या कह सकते हो ये बातें? अरे भाई आपने 100 एनर्जी लेकर आई और 100 एनर्जी आकर सर बट गई, फिर जितने पार्ट में बटी अगर सबको ऐड करो तो फिर 100 मिल जाएगा ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर इसको भी, ई ए ई आर प्लस में ई ए प्लस में इज इक्वल टू ई। बोलो मानते हो इस मेरी बात को? चलो लिख लो, तब इतना मान लिया तो लिख लो, अच्छी बात है। मैं चाह रहा हूँ मैं मिटा दूँ, हो गया? चलिए सर मिटा दो ना सर। अब हम इसमें 3-4 केस बात करने वाले हैं। पहला केस, किसी सरफेस पर अगर कोई नंबर से फोटोन गिर रहे हैं तो सर गिरने के उनके 2 चांसेस हो गए, या तो किसी एंगल पे गिरेंगे या तो परपेंडिकुलर गिरेंगे, ठीक है? क्या तो किसी एंगल पे गिरेंगे या तो परपेंडिकुलर। मैं अभी जितनी बात करने वाला हूँ क्या करने वाला हूँ सर? परपेंडिकुलर है। अगर किसी सरफेस पर गिरने वाले फोटोन्स क्या है, परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, तब सर उसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा होगा, ठीक है? तो उनके कारण कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है? ठीक है, तो बात करते हैं सर केस नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से, इस केस में मैं एक चीज़ को स्किप करता हूँ, मैं मान कर चलता हूँ तो मेरी इस पूरी घटना में, पूरी सिचुएशन में ट्रांसमिटेड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसमिटेड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसमिटेड नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है? तो मैं अपने केस में पहला ले रहा हूँ, इसमें रिफ्लेक्शन मेरा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन पूरा सर 100% हो रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पर मैं एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरा क्या रिफ्लेक्शन मतलब आर क्या हो रहा है सर? 0 हो रहा है। रिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। केस मान चलूंगा, एक बार मैं क्या मानूंगा, एक बार मैं बोलूंगा रिफ्लेक्शन हमारा 0 हो रहा है और एब्जॉर्प्शन सर क्या हो रहा है? 1 के बराबर का होगा, तो 1 ही के बराबर होगा ना, कंप्लीट होगा। और भाई ट्रांसमिटेड को मैंने हटा दिया अभी, तो रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन को मैंने बोला, रिफ्लेक्शन मैंने बोला 0 है, तो एब्जॉर्प्शन पूरा 1 होगा, है ना? या तो मैं अगले केस में कह सकता हूँ मैं मेरा एब्जॉर्प्शन 0 है, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक है? तो मैं इस केस में लेकर चल रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है सर? 1 है, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन अगर 1 है, ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं सर हमारे पास क्या है सर? ये हमारा सरफेस है, इस पर गिरने वाले नंबर से वैसे फोटोन है, ठीक है? क्या सर? ये हमारा सरफेस एरिया, मैं कह दिया सर क्या है? परपेंडिकुलर गिर रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर? तो ये सब ये फोटोन गिर रहा है ना, बताइए सर इनके पास मतलब ऊपर से फोटोन ऐसे गिर रहा है, कूद रहा है, कोई बात नहीं। ये हमारा किसी सरफेस एरिया पर, हमारा सरफेस एरिया ए है, उस पर नंबर से फोटोन गिर रहा है, ठीक है? तो सर मैं इसमें क्या बात कर सकता हूँ? मैं सर पहली बात चलेगी, यानी कि इसमें जो फोटोन्स हैं वो सर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहा है। फोटोन क्या कर रहे हैं सर? मूव कर रहे हैं। फोटो मूव कर रहे हैं फोटोन। जब फोटोन सर मूव करेंगे तो उनके पास 2 बात आएगी। एक आएगी सर उनके पास मोमेंटम। मोमेंटम कितना आएगी सर? h/λ आएगी। अच्छा, उनके पास एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी सर? बता दीजिए। एनर्जी आएगी। कितनी आएगी सर? एनर्जी। बताइए एनर्जी कितनी आएगी? सोच बोलिए। हाँ नहीं सर, एनर्जी हाँ वही आएगी। अरे सही बोला आप लोगों ने, एच में ऊपर ये आएगी ना, कोई दिक्कत? अब सर ध्यान सर, मैं यहाँ पर एक चीज़ मानकर चलूँगा सर, अगर मोमेंटम अगर सर पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर से जो गिरेगा उसको मैं बोलूँगा सर उसका मोमेंटम क्या है सर? है, लेकिन सर नेगेटिव लेकर चलूँगा। और नीचे से ऊपर जो फॉल करेगा उसको मैं बोलूँगा इसका मोमेंटम है कैस में सर? पॉजिटिव में। क्या मेरी बात को मान लिया? चलिए सर, तो मैं पहला केस ले रहा हूँ सर, मैं पहला केस ले रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ अ फॉलिंग ऑन सरफेस। क्या है सर? मोमेंटम ऑन अ फॉलिंग। क्या है सर? फॉलिंग। मोमेंटम पी क्या है? पी फॉर मोमेंटम। मोमेंटम बोलिए, मोमेंटम ऑफ अ फॉलिंग फोटोन। क्या है सर? फॉलिंग फोटोन। यानी कि सर हम वो मोमेंटम अभी देखने जा रहे हैं जो क्या आ रहा है सर? ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है? तो सर देखिए, जहाँ से बंदा चलेगा कितना होगा? बताइए कितना होगा सर? h/μ और मोमेंटम होगा, h/μ होगा, लेकिन क्या होगा? h/μ ना होगा? अरे सर h/μ होगा ना, तो लेकिन किस में लेकर चलेंगे? अरे h/में लैम्डा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कब्बे का। मोमेंटम ऑफ फॉलिंग फोटोन, अगर सर ऊपर से मोमेंटम फॉल कर रहा है तो उसके पास जो भी मोमेंटम होगा वो क्या सर? नेगेटिव लेकर चलूंगा, मैंने अभी बोला ना, मोमेंटम जो वेक्टर क्वांटिटी, राइट ना? दूसरी बात सर, अब उसके बाद सर इसमें क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है? 0 है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सर पूरे अब इस मेटल पर अगर पूरा फोटोन गिरा हुआ तो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? सभी लोग उसी मेटल में ही रह जाएंगे चुपचाप, तो आकर अपनी एनर्जी क्या करेंगे? लॉस कर देंगे ना। अब कोई बंदा कूद रहा है, पानी में कूदा और ऊपर आया ही नहीं, समझ लो काम तमाम। मतलब अपनी एनर्जी तो लगाया ना उसमें, और एनर्जी नहीं के ऊपर आया, तो मतलब क्या हुआ सर? रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो सर आने की मोमेंटम नहीं है। तो मतलब सर मोमेंटम ऑफ फॉलिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मोमेंटम ऑफ फॉलिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर ये एक सर एब्जॉर्प्शन मतलब मोमेंटम ऑफ फॉलिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन 0 है
और सर मोमेंटम ऑफ अ फॉलिंग फोटोन क्या है सर, इतना है। दोनों में अगर मुझे चेंज लिखना हो तो चेंज कितना आएगा बताइए सर, चेंज कितना आएगा, चेंज बोलिए सर। अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम लिखना है क्या लिखना है सर, चेंज ऑफ अ मोमेंटम, बोले कितना आएगा सोच बोलिए, चेंज ऑफ अ, अच्छा चेंज ऑफ सिंगल मोमेंटम, सिंगल की बात करते हैं, अरे बहुत सारे फोटोन होंगे ना, चेंज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ सिंगल फोटोन, किसका सर, सिंगल, सर बहुत सारे फोटोन आएंगे, हम एक से एक फोटोन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक फोटोन की, कितना होगा सोच के बोलिए सर आपको। क्या होता है सर, फाइनल यही ना, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो ना, एच अपन में, कोई दिक्कत कितना आएगा सर, एच अपन में लेमडा। अभी सर एक फोटोन के लिए था, एन फोटोन के लिए कितना होगा सोच के बोलिए सर, एन फोटोन के लिए कितना आएगा, इफ देयर आर n photon falling, n photon they are falling, or total, if there are n photon falling, if या टोटल मोमेंटम कोई दिक्कत कितना आएगा बोलिए सर, डेल पी इज इक्वल टू एन एच अपॉन में लेमडा, हो गया ना, अच्छा लगा सर। अब बोलिए सर एन क्या है, एन इज अ नथिंग बट इज नोन एज अ, आता है सर एन निकाल लें, एन नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, तो बोलिए कितना आता है, एक बार सोच बोलिए सर एन कितना है सर, एन की बोलते ए आई ए टी अपॉन में एच म्यू, कोई दिक्कत सर, ये नहीं होता है क्या, मैं एन की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ सर, सोच बोलिए, अरे एन की वैल्यू नहीं होती है सर, चलिए सर बाद में रख दीजिए, ठीक है बाद में रख दीजिए, देन सर। अब सर हमको फोर्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम मिल गया आपको, हमको सर चेंज इन मोमेंटम मिल गया, तो क्या सर फोर्स का फॉर्मूला क्या था सर, फोर्स का फॉर्मूला वाला था चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर सर किसी मोमेंटम में चेंज हो रहा है अगर टाइम के रेस्पेक्ट तो फोर्स मिल गया ना, चेंज इन मोमेंटम कितना आया सर, मैं चेंज इन मोमेंटम पूरा रख दूँ यहाँ पर, रख ही देता हूँ लोग, इसको यहाँ पर रखो सर, एच लेमडा आई ए टी अपॉन में एच म्यू, कोई दिक्कत होगी ना, के बाद उठा कर यहाँ रहता कितना आएगा, एच अपन में बोलो टी, कहाँ कटेगा, हाँ बोलो, हाँ बहुत अच्छा, ये एच कट गया तो बहुत अच्छी होगा ना। अच्छा एच म्यू क्या है सर, एच म्यू है ना, एच म्यू क्या है देखिए, एच म्यू क्या होता है, सी होता है ना, ऐसा नहीं सब पता, देखिए सी हो जाएगा ना, एच म्यू तुम क्या कटवा रहा, म्यू बराबर कितना होता है बोलिए, सी अपन में लेमडा होता है ना, तो सर बोलिए सी बराबर कितना होगा, तो कहाँ कंफ्यूजन कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हम एच एच बोल रहे हैं, ओह तो बोला सर एच थोड़ा होता है, ये लेमडा म्यू होता है ना, हम कंफ्यूज है, सही तो है, सही है ना, बोले सर अरे म्यू सी अपन में लेमडा, तो सी म्यू इंटू लेमडा है ना, सही है ना, तो मैं यहाँ पर एच, अच्छा सॉरी फिर ये म्यू और लेमडा और म्यू है ना, इसको मैं सी लिख सकता हूँ, चलिए तो मैं लिख ही देता हूँ पूरा एकदम और अच्छे से, सी हो गया, ऊपर क्या मिला सर आई ए टी, कोई दिक्कत, आई ए टी हो गया ना, और सुंदर बन गया, कोई दिक्कत, चलिए सर यहाँ पर रखिए सर, चेंज इन मोमेंट कितना है सर, आई ए टी अपन में टी सी, कोई दिक्कत सर, टी टी मारा सर कितना आ जाए सर, एफ इजिकल टू नथिंग बट आई ए अपन में सी, सर यही हो गया फार्मूला हमारा, सर मोमेंटम आ गया, अच्छा लगा, अरे फोर्स आ गया ना सर इतना ही फोर्स लगेगा सर, जब भी फोटोन सर किसी सरफेस पर गिरेगा तो कितने फोर्स से गिरेगा, और सरफेस कितना फोर्स लगाएगा सर, इतना ही लगाएगा, ठीक है ये बात याद रखें, ठीक है चलिए सर, यानी कि फोटोन के कारण जो हम सरफेस पर फोर्स देखने वाले हैं वो कितना देखने वाले हैं सर, इतना देखने वाला है, ठीक है ये नोट कर लीजिए सर, आपको फर्दर काम आएगा। कंडीशन रहेगा ना कि वो, हाँ सर कंडीशन आप बात करेंगे, ठीक है कंडीशन मतलब यहाँ पर वो छेड़ेगा, ठीक है छेड़ेगा वो बात, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है 17 टेपेन बदल लो, अरे तुमको तो हम रह के मन तो करता है कि लड़कियों से 17 टेपेन बदलता रहता है, सर 2 ही तो लिया है, अभी हाइलाइटर अलग से लिया है, वो अलग लिया है, वो अलग लिया है, स्केल अलग लिया है, एक टेबल अभी रखा है ब्लैक,
हद है। देखो कुलिंची स्केल, अरे तू यल के बच्चों से भी क्या करेगा? इतिहास दिखाएगा कि देख भाई आएंगे, फ्यूचर तुम्हारे दिखाएगा, देखो बेटा पढ़े, आईआईटी का तैयारी की है, देख लो तू, देख लो और नहीं निकलेगा ना, अपने तो कर लिए, निकला है नहीं, हमारे प्रेशर डाल रहे हैं कि निकाल है। इसीलिए मत उतना रच के लिखो, ठीक है? अच्छा दिखाएगा अपने बच्चों को, सही है नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, तब रख सकते हो, ठीक है? हाँ नहीं सही है सही है। हाँ एक उसे कहना ना पड़ जाए कि क्या पापा आपने आईआईटी की तैयारी किया, ठीक है? तब जब इतनी बात है तो मम्मी पढ़ा लिखा खोजना उन लोगों के लिए, ठीक है? पढ़ी लिखी नहीं खोजा ना, ऊंचाएगा तुम ही। जनरेशन बदल रहा है, ठीक है? लड़कियों हो गया, लड़कियों को कोई चिंता नहीं होता है, कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिटा दो, तुम ये को पेन लेकर लिख रही हो, हमको पच नहीं रहा है। पहले तुम ही लेकर आती थी ना? अच्छा हाँ वो लेकर आती थी एक वो भी 4 को 5 कलरफुल पेन लेकर आती थी, हेडिंग अलग पेन से, टाइटल अलग पेन से, आंसर अलग पेन से, क्वेश्चन अलग पेन से, इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करने के लिए अलग पेन। हद देख दे, वो लोग खाली कलमिए बदलने में उन लोग का दिमाग बढ़ जाता था। अब कलम बदलने में आपका दिमाग बढ़ता है सर। और हाँ सर ब्लू, आपका आधा ध्यान क्या है? अच्छा हेडिंग, हाँ ब्लू से लिखो, अच्छा ब्लैक, अच्छा इसे लिखो, तो आधा दिमाग खाली आपको बदलने में बढ़ जाएगा। कहाँ फोकस किया इधर? कुबड़ किया रहेगा सब। हमको देखकर तो गुस्सा अंदर से दम आता है, सीधे बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर स्टेज पर खाया हूँ। चलिए सर, अच्छा यहाँ पर हंसी मत सर, एक बात और खोल लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर आइएगा तो खुलासा एक और कर लेते हैं। अच्छा सर, अच्छा हमें पता है सर कि ये परपेंडिकुलर सरफेस गिर रहा है, तो जब भी सर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस में परपेंडिकुलर गिरेगा किसी यूनिट एरिया में, तो सर उसके ऊपर एक प्रेशर आएगा। क्या आएगा? प्रेशर आएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना सर? प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया है ना? तो सर परपेंडिकुलर फोर्स कितना है सर? इतना आया ना? रखिए सर, आई ए अपन में कितना है सर? सी। सही है, अपन में यही रहे सर, ए हमारा तो बोले क्या आई अपन में सी मिला। अच्छा लगा सर? नहीं हमारा लगा? ये किसको नहीं लगा है? अच्छा अभी समझ में आया। वो उस गधे सा स्टोरी इसका है। एक जंगल में एक बार क्या हो रही थी ना, छोटे बच्चों पर, एक जंगल में एक बार मीटिंग हो रही थी, ठीक है? और उसमें क्या हो रहा था ना, उसमें जानवर, जंगल का जो शेर था उसने एक बार अपने जंगल में मीटिंग रखा और उसने सभी जानवरों को इनवाइट किया। जब सभी जानवर उसके पास आ गए तो मीटिंग कर रहा था, और उसमें तो गधा क्या था ना, वो जो गधा था वो भी बैठा था, सभी लोग बैठे थे, ठीक है? उसमें गधा था, हाथी, भालू, सभी जानवर बैठे थे, राइट ना? उसमें से कुछ राजा ने कोई फन की बात कहा, सब लोगों ने हंस लिया। जब सब लोगों ने हंसकर चुप हो गया तो गधा पीछे से हंस रहा है, टटाक रही से, तो सब चौंक गए, भाई क्या हुआ? अरे हमको अभी का समझ में आया उसमें हुआ क्या था, तो उससे कम नहीं है। चलिए इधर हो गया ना? चलिए सर, अच्छा केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, प्रेशर लिख लेंगे सर। मैकेनिक्स घुस गया सर, थोड़ा सा सब्र करेंगे। ऐसे सर मैकेनिक्स सब मिलते आ रहे हो, कहोगे सर ये वो मैकेनिक्स नहीं घुस रहा है, क्वांटम में मैकेनिक्स घुसा दिया है सर, कहीं हो गया ऐसा। बोलेंगे सर बिल्कुल धोखेदार, सब धोखा देने वाली चैप्टर है। चलिए सर, केस नंबर 2 में क्या करेंगे सर हम? केस नंबर 2 की मैं मिटाकर सर बहुत बड़ा गलती कर दिया। अरे सर फिर से वही लिखना पड़ेगा, सभी बतिया वही थी, तकलीफ पहुंचा, फिर से पूरा लिखूँ यहाँ से वहाँ तक। कल मुझे एगो मिटाना होता था, मिटाते जाते लिखते, आप लिखते दोबारा। आर इज इक्वल टू 1, अब आर को 1 मान लेता हूँ, ए को 0 मान लेता हूँ। चलो भाई बात वही फिर से कर लेते हैं। फोटोन सर मूव करेगा, सब लिखो मेरे तरफ से, कुल लिखो।
मोमेंटम इक्वल टू एच अपन में लेमडा होगा सर, इसके पास एनर्जी आएगी सर एच म्यू अपन में लेमडा, राइट ना। पहला पॉइंट क्या बनेगा सर, जो फोटो मोमेंटम होगा फोटोन का, मोमेंटम ऑफ फॉलिंग फोटोन कितना होगा सर, इक्वल टू माइनस में एच लेमडा होगा, ऊपर से कूद रहा है माइनस एच लेमडा लेंगे। और उसके बाद सर यहाँ पर रिफ्लेक्शन सर कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है ध्यान सुना, यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर फॉलिंग के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो आप लिखना सर दूसरा कैसे, मोमेंटम जो होगा सर ऑफ अ फॉलिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या है सर, रिफ्लेक्शन कितना होगा सर, अब नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो एच म्यू चलेगा ना, सोच के देखो, अच्छा एच लेमडा चलेगा ना, एच लेमडा चलेगा ना भाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा था, एब्जॉर्प्शन जीरो हो गया, लेकिन पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर गया। तो सर मैंने बोला आने वाले को मैं नेगेटिव मानूंगा और जाने वाले को मैं क्या मानूंगा पॉजिटिव। सर चेंज लिखो इसका, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, मैं लिख देना चेंज ऑफ मोमेंटम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल ना तो कितना होगा सर, फाइनल क्या है एच अपन में लेमडा फिर माइनस एच अपन में लेमडा, कितना होगा सर, देखिए प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, सोच बोलिए एक बार आप लोग, 2h अपन में लेमडा हो गया बात सर। ये चेंज इन मोमेंटम क्या है सर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिंगल क्या मैंने बोल दिया सर, सिंगल फोटोन के लिए, किसके लिए था सर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिंगल फोटोन, ठीक है। फिर उसके लिए एन के लिए देंगे, किस लिए देंगे सर, एन के लिए, देखिए फॉर एन फोटोन के लिए, फॉर एन फोटोन, मैं बात नहीं लिखूंगा वही डिटेल में फटाफट, फॉर एन फोटोन के लिए तो एन लग जाएगा ना सर, इसमें कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम 2nh अपन में लेमडा, कोई दिक्कत सर। अब सर एन की वैल्यू सर आपको पता है ना, फिर बात वही मेहनत करना पड़ेगा डबल। चलो भाई एन की वैल्यू सर सीधे रखिए, बोलिए सर चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बोलो एन की वैल्यू I A T और तो बोलो I A T और अपन में एच म्यू, इधर क्या रह गया सर अपना एच अपन में लेमडा, कोई दिक्कत, देखिए एच से मारा, कोई दिक्कत, क्या बच गया सर, एच म्यू सी हो गया तो क्या बचा 2IAT, टी को थोड़ा सुंदर लिखता हूँ अपन में सी, कोई दिक्कत आ गया ना। चेंज इन मोमेंटम सर, तो आपके पास फार्मूला क्या है सर, फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टी, बोलिए कितना आया सर 2IAT अपन में टी और सी, टी से मारा क्या बच गया फोर्स, बात वही थी बस 2 लगाना था, क्या लगाना था वहाँ पर, क्या करे सर गड़बड़ हो गया, डबल मेहनत करना पड़ गया। उस समय क्या कर रहा था, गधा चरा रहा था कि नहीं समझ में आया था। केस नंबर 3 चला जाए सर, मिटा दो ना। केस नंबर 3 में सर बिल्कुल हटकर है, जहाँ सर हमको बचना था वही मैंने फिर डबल याद दिया। प्रेशर देख लिया आप लोगों ने, प्रेशर कितना आएगा बोल दीजिए आप लोग, प्रेशर कितना आ जाएगा, तो फोर्स कितना है 2IA अपन में सी और अपन में ए होता है, ये ना ए कट गया 2I अपन में सी, लिख लेंगे आप लोग। चलिए सर प्रेशर याद रखें, याद रखेंगे आप लोग, फोटोन नहीं है P4 प्रेशर यहाँ पर, ठीक है याद रहेगा। अच्छा P4 मोमेंटम P4 प्रेशर को लेके मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, तो आप हिंदी में लिखो सर, हो गया, ऐसे लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना प्रेशर, कंफ्यूज हो जाओगे। केस नंबर 3 सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। केस नंबर 3 की बात करते हैं सर, केस नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें जो हमारा रिफ्लेक्शन है और जो हमारा क्या है सर एब्जॉर्प्शन है, वो सर दोनों 1 होंगे, क्या होंगे, मतलब सर मैं कह रहा हूँ कि दोनों सर क्या होंगे, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। मतलब अब लाइट आई तो सर क्या कर, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेट 1 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सर, चलिए सर अब इसमें बात करते हैं, तो हाँ चलिए सर केस लेते हैं, मान लेते हैं सर ऊपर से लाइट एन आई, नंबर से फोटोन एन आई, नंबर से फोटोन ऐसे आ रहा है सर, एक बढ़ गए क्या
एन ए में और एक बढ़ गया एन आर में, नहीं रिफ्लेक्शन में हो गया और एब्जॉर्प्शन में हो गया ना। अच्छा ये फोटोन सर मूव कर रहे हैं आपके, फोटोन क्या है सर, मूव फोटोन, तो इनके पास सर फोटो मोमेंटम कितना आएगा, एच अपन में लेमडा ही आएगा, एनर्जी कितनी आएगी सर, एच म्यू अपन में लेमडा ही आएगा ना, सही बात है। अच्छा सर अगर मैं सर बात करूं एब्जॉर्प्शन के बारे में, कितना एब्जॉर्ब किया होता है, पावर ऑफ एब्जॉर्ब कितना होता है बोलिए, ई ए अपन में ई। अच्छा ई ए मतलब क्या, एक एनर्जी है, ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी है। क्या मैं लिख सकता हूँ सर, अब नंबर सब आ रहा है ना, बहुत सारे आ रहा है ना, क्या मैं लिख सकता हूँ एन ए नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन एन ए आ रहा है और इंटू एच म्यू, सोच के देखिएगा सर एक बार नीचे वाले में सर एन सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन एन आ रहा है, एच म्यू एन एच म्यू, ध्यान सुनिएगा, समझ में बात है क्या, ये समझ में आ रहा है। हाँ देखिए नंबर सब देखिए, ये तो ये जो ई है ये तो पूरा टोटल एन ही आ रहा है ना, आ रहा है। अच्छा सर अब ये जो एब्जॉर्प्शन, ये एनर्जी किसकी, एब्जॉर्प्शन के, तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, एन ए होंगे, एन ए पहुँचेगा ना, और उसका एच म्यू फोटोन तो कोई बात। चलिए सर एक कट गया क्या बचा सर, ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए। तो मैं सर एन ए अगर बात करूँ तो एन ए कितना आएगा, एन ए नंबर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्ब कर गई लाइट, मैं बता सकता हूँ एन ए। कोई दिक्कत सर, हमको एक चीज़ मिल गया सर, नहीं समझा ना। इस सिमिलर इसी तरह से हम इसे भी कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा सर, मैं एन आर इज इक्वल टू एन ए, देख लीजिएगा वही बात होगा, ठीक है। क्या लिख लोगे इस बात को, चलिए क्या हमने बात करी यहाँ तक। अब सर हम क्या करते हैं, हम इसको सर अलग अलग बात करते हैं, ठीक है। हम दो पहलू समझने की कोशिश करते हैं, ये बात समझे ना। हम क्या करते हैं, हम सर एब्जॉर्प्शन के लिए अलग लेते हैं और रिफ्लेक्शन के लिए अलग लेते हैं डायग्राम, ठीक है। हम दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इस केस को कहाँ दिखाने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पर समझाते हैं। इसको शिफ्ट यहाँ करते हैं, फटाफट शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते समय नहीं लगेगा। ये इज इक्वल टू एन ए एच म्यू अपन में एन एच म्यू, ठीक है। कट गया, कितना आ गया सर, तो इधर मिटा देता हूँ और मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो जो आपका आ गया सर ए इज इक्वल टू एन ए अपन में एन को भगाई इधर, तो एन ए कितना मिल गया सर, एन ए। कोई दिक्कत, अब उतनी बात चलेगी एन आर के लिए, एन ए सिमिलर है ना, क्या है सर, सिमिलरली एन ए आर नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्शन एन इंटू ए। अच्छा एन इंटू एन रहेगा, यहाँ पर आर रहेगा ना, सॉरी क्या रहेगा, यहाँ पर आर रहेगा, नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्शन देना है ना, आर रहेगा ना, यहाँ पर यह तो आर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर इस बात को शिफ्ट करा। अब सर हम बात करते हैं 3 केस, यहाँ पर 2 केस लेते हैं। एक बार केस लेते हैं सर नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्स ऑब्जर्प्शन, अगर मान नंबर्स ऑफ लाइट ऊपर से फॉल कर रही होंगी तो इसमें सर एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा। और मान लेते हैं एक केस हमने लिया कि सर इसमें नंबर्स ऑफ लाइट इसे फॉल कर रही है परपेंडिकुलर, तो हम क्या लेते हैं सर इसमें, मान लेते हैं इसमें रिफ्लेक्शन होगा, क्या। तो इसके लिए बात फोर्स डेवलप इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो हमारा फोर्स कितना डेवलप होगा, केस फोर्स डेवलप इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कर लोगे। तो जो फोर्स होगा इक्वल टू डेल पी अपन में टी होगा ना, बोलिए डेल पी अपन में टी होगा ना। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो मैं सीधे लिखूँ, मैं सीधे लिख दूँ सर, बोलिए सर 1 फोटोन के लिए कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम लिख देता हूँ, बोलिए कितना आएगा 1 फोटोन के चेंज इन मोमेंटम सर आपने लिखा कितना होगा सर, एच बाई लेमडा होगा। ये किसके लिए सर, 1 फोटोन के लिए, किसके लिए सर, ऑफ अ सिंगल फोटोन, राइट ना। अच्छा सर अगर मैं सर एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है तो नंबर सब, अब चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूँ सर सिंगल 1 फोटोन के लिए, अब यहाँ पर नंबर सब फोटोन के लिए लिख रहा हूँ, तो नंबर सब एब्जॉर्प्शन के लिए कितने होंगे, बात करिए सर, नंबर सब जो एब्जॉर्प्शन के लिए फोटोन कितने होंगे चेंज इन। तो सर बात करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम जो हमको लिखनी है सर कितने होंगे सर, तो यहाँ पर एन ए लगा दूँ, आप एन ए लगाऊंगा ना, एन नहीं रहेगा ना, एन ए की जगह एन की जगह एन ए रहेगा, एच अपन में लेमडा, ठीक है। अब एन ए की वैल्यू कितना है सर, एन ए की वैल्यू कितना है सर, एन ए है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एन ए एच अपन में लेमडा। कोई दिक्कत सर, क्या चेंज इन मोमेंटम मिल गया। अब चेंज इन मोमेंटम मिल गया तो सर आपको क्या, बस फोर्स यहाँ पर रख दीजिए, कितना आएगा, इसको उठाकर रख दीजिए, कितना आएगा एन ए एच अपन में लेमडा इंटू क्या है सर, करोगे ना। अच्छा मैं पुट नहीं करना डायरेक्ट, यहाँ पर एन तो आ गया ना सर, आपको एन की वैल्यू पुट करोगे तो बोले कितना आएगा, सीधे मुझे रिजल्ट बताइए सर। एन की वैल्यू सर आप कुछ पुट करोगे ना, तो सर कितना आता था एन की वैल्यू, आई ए टी अपन में एच म्यू, नीचे एच म्यू सर, एच म्यू नीचे एच म्यू है ना, एच कटा एच लेमडा सी बचा, क्या हो जाएगा सर, तो यानी कि फोर्स मैं सीधे लिखूँ क्या हो जाएगा सर, आई
ए अपॉन में सी आएगा, इतना ही फोर्स आएगा ना। लेकिन एक चीज़ रह जाएगा सर ए सिर्फ, अगर मैं ए को सिर्फ हटा दूँ तो इतना चेंज इन मोमेंटम सर आपका पिछले भी आया था ना, तो उसका फोर्स बोलिए इतना था ना, लेकिन सर इसमें ए को ए आ गया तो बस क्या लगा दीजिए सर, ए लगा दीजिए, काम खत्म। बस मैं सारी बातें वही मैंने पटक दिया, हो गया ना। और इतना तो माथे में लगा सकते ना आप, ये ए है, ये एन ए नहीं है, ये एन के बेस में बैठा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एन ए की वैल्यू कितना है, एन ए की वैल्यू एन इंटू ए है ये, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इतना हो गया ना, तो यहाँ ए क्या है हमारा सर, एक एक्स्ट्रा है, बाकी ये वाला सर पहले हमने फोर्स इतना देख चुका है, तो एक एक्स्ट्रा बैठा था। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ फोर्स ऑफ अ रिफ्लेक्शन, कितना होगा सर, आई ए, अब यहाँ पर 2 चलता था ना, बोलिए फोर्स ये था ना, 2 आई ए चलता था, और रिफ्लेक्शन में फोर्स है ना 2 आई ए चलता था, और इंटू क्या होगा सर, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आएगा आर, बस काम खत्म हो गया। मज़ा आ गया, हमको भी मज़ा आ गया, हमको मिटा नहीं पाया आपकी बात, ठीक है। अब समझदारी से हमने काम किया, पिछले बार गधों की तरह मिटा दिए थे, फिर दोबारा मेहनत करना था, अब की बार एक के पे को काम चला दिया, ठीक है। और ये हूँ आप समझ गए, स्टेप एक के बार सीधे मैंने जंप कर गया इतना दूर, बीच में गायब कर दिया, समझ में आया ना कि मुझे लिखना पड़ेगा, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। अरे गधा, यहाँ पर ए लगा लो, जानवर जैसा माथा खराब कर रहा अपना, हो गया। यहाँ पर आर लगाया तो क्या है, फोर्स डेवलप इन केस ऑफ एब्जॉर्ब, मतलब जब हम बोल रहे हैं तो उस समय सब नहीं समझ में आया। फोर्स डेवलप इन केस ऑफ, भाई पूरा स्पेलिंग लिखने का मेरे पास स्पेस भी नहीं है ना, पूरी स्पेलिंग लिखूँ तो उसी में छेका जाएगा स्पेस, तो बाकी कहाँ लिखूंगा वो, हाथ पर लिख कर दिखाऊँ, देख लिख लिया। जब यहाँ तक पहुँची गए तो सर इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं। अगर मुझे टोटल फोर्स फाइंड करना, टोटल फोर्स हैज अ फोटोन, अगर फोटोन का टोटल फोर्स फाइंड करना तो भाई दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना। देखिए टोटल फोर्स अगर फाइंड करना हो तो भाई देखिए नंबर ऑफ फोटोन किए, तो इधर एक बटा इधर बटा, तो इन दोनों को निकल गया। अगर मुझे टोटल फोर्स फाइंड करना तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ना। चलिए ऐड कर दीजिए, आ जाएगा, मिटा दो ऊपर से। तुम्हारा है, तुम्हारे मन के ऊपर कर रहा है तो प्रेशर क्या छोड़ोगे। यहाँ पर देखो पहले टोटल निकाल लो, टोटल फोर्स हैज फोटोन, कितना आएगा टोटल फोर्स, लिखो आई ए सी ए प्लस में 2 आई ए सी इंटू आर, आई ए सी कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, आई ए सी कॉमन करोगे, ए की वैल्यू 1, यहाँ पर 2 आर था, आर की वैल्यू पुटो तो एक आर बच जाएगा ना, आर प्लस में 1, नोट कर लो, लिख लो। उंगली मत करना, सब हो गया। मुंडी गोद कर लिखने वाले समझ गए। देखो अभी देखो ना, मुंडी गोद लिख फिर अगर पूछा कैसे आया तो फिर मेरा दोस्त मत देना। आई डोंट नो, अब मिले अंदर कैसे हुआ। अरे वाह सर। हाँ, अरे ए आर की वैल्यू 1 लेकर चले, वही रख दिए हैं। और ही मुंडी गोद के पढ़ो, जब लिखवाते यहाँ तो छापना स्टार्ट यहाँ। ये लोग आ गया। अरे सर देखिए यहाँ पर 2 गो आ रहा है ना, तो यहाँ पर 1 रखा, देखिए ये देखिए यहाँ पर आई ए सी कॉमन कर लिया है ना, यहाँ पर 2 गो आ रहा है, 1 गो आर इंटू 1 गो आर है ना, तो हमने 1 गो आर पर 1 रख दिया तो 1 गो आर बच गया उसका, और यहाँ पर सर एक जगह 1 रखा तो पूरा ये होता है आर प्लस आर 1 हो गया ना, प्लस आई अपन में सी। प्रेशर निकाल सकते हैं यहाँ से, प्रेशर बोलो, प्रेशर कितना आएगा भाई। हाँ तो प्रेशर रखते हैं क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू आई अपन में ए बचेगा ना, वाह सर, आई अपन में सी बचता है ना प्रेशर में, और आई तो चुपचाप एक्स्ट्रा तो रह ही जाएगा ना।
फिजिक्स पढ़ते समय मुंडी गोद कर न पढ़े, कृपया इस बात को ध्यान दें। मैं कब कहाँ उड़ा दूंगा हवा नहीं लगेगा। डरते ही नहीं है सब कि सर लगता है सब समझा दी तो समझ में आ जाएगा। अरे बीचों में कब कहाँ कौन कॉन्सेप्ट आएगा तो उनको नहीं हवा लगेगा। माथा पटकते रहता कि चल के आ रहा है, कैसे वो r+1 बच गया। चलिए सर थैंक यू। क्वेश्चन रह गए बस इसके ऊपर।